हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। ये आपको प्लान देखने में ही काफ़ी बेहतर प्लान लग रहा है और ये हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर दिलीप जी, ये उनके लिए प्लान है। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। और काफ़ी स्टैंडर्ड जो एक होता है घर में रिक्वायरमेंट, डुप्लेक्स लुक का ये घर है, ठीक है। चलिए हम इसका एलिवेशन व्यू पर भी इसको टोटल आपको डिटेल बताएंगे। चलिए एक झलक हम इसके एलिवेशन व्यू की भी दिखाते हैं फोटो फॉर्मेट में। ये जो आप देख रहे हैं इसका एलिवेशन व्यू पर काम होगा। ये जो है इसका एलिवेशन व्यू जो आपको साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये पार्किंग है जो आप देख पा रहे हैं। इस पार्किंग को, ये पार्किंग का डिज़ाइन यहाँ किया गया है जो ये है, ठीक। और यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं इसमें ये इसकी पार्किंग का डिज़ाइन है। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। टोटल उसके बाद आपको एलिवेशन का व्यू बताएंगे। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान की तरफ जब जैसे आप आइएगा तो आपके यहाँ पर एक जैसे ही आप घर की तरफ आते हैं तो घर में एंट्रेंस का 3 गेट है यहाँ पर। चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ। पहले प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप अंदर आते हैं, ये पार्किंग है। पार्किंग की चौड़ाई यहाँ 12 है और लंबाई 13-10 है। यानी पार्किंग की चौड़ाई होता है क्या है कि लोग विदाउट आइडिया के पार्किंग बना देते हैं और जब गाड़ी लगाने का टाइम आता तो या तो गाड़ी फंस जाती है, गेट नहीं खुल पाता, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ टोटल चीज़ों को देखते हुए एक पार्किंग का जो साइज होता है वो हमने मेंशन किया है 12x13-10 का है। चलिए, और यहाँ पर सामने में पार्किंग में डिज़ाइन है। जो मैं इस डिज़ाइन की बात कर रहा था, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये पार्किंग का डिज़ाइन है। ये हिस्सा, ये डिज़ाइन जो देख रहे हैं ये पार्किंग का डिज़ाइन है, अंदर में गाड़ी है। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान की तरफ आते हैं। मैंने बता दिया कि पार्किंग यहाँ 12x13-10 की है। पार्किंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पर घर में जाने का एक एंट्रेंस ये है जो आपका 1 से 2 स्टेप बन के आप नीचे उतर जाइएगा, जो आप सीधे हॉल में आइएगा दूसरे एंट्रेंस की तरफ, यानी बरामदा। देखने में ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पार्किंग है, बरामदा है, यानी दरवाज़ा जो कहलाता है दरवाज़ा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से भी एक गेट खोल सकते हैं इस रूम में जाने के लिए, ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से। चलिए मैं बता दूँ, दरवाजे का व्यू देख लीजिए। दरवाजे का व्यू क्या है, यहाँ आप देख पा रहे हैं जो ये वाला व्यू, ये जो आप देख पा रहे हैं ये, यानी ये एंट्रेंस, ये हिस्सा, ये दरवाज़ा है। ये दरवाजे का व्यू है यहाँ पर, जो देखने में आपको काफ़ी क्लियर है, जो आपको 3D में भी कस्टमाइज़ करके बताया जाएगा, यानी कि दरवाजे का व्यू। चलिए प्लान की तरफ बढ़े। हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं। उसके बाद दरवाजे का साइज़ हम आपको बता दें, यहाँ से यहाँ 13.5 का है और ये वाला 8-10 का, यानी जो स्टैंडर्ड दरवाजे का साइज़ है वो है। चलिए आप जैसे ही अंदर आते हैं, इन करते हैं तो यहाँ आपका इस साइड में, और एक 2-3 चीज़ बता देते हैं क्या क्या है। पहले चलिए इसको बता देते हैं। इस साइड में एक बेडरूम है, जो बेडरूम 12x13 का है, यानी बड़ा बेडरूम कह सकते हैं हम। ये 12x13 का एक बेडरूम है। उसके अंदर जाने पर अटैच बाथरूम है, जो हमने हल्का फुल्का इंटीरियर किया बाथरूम का, जो दिखा देते हैं। इंडियन सीट लगा है और यहाँ से इस लेवल से 6 इंच। आप कभी भी खास के गाँव में खास के हम ये गलती देखते हैं कि जब घर बनाते हैं तो लोग ये वाले हिस्से को काफ़ी हाइट देते हैं, फिर उतरने के लिए धाप बनाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ग्राउंड फ्लोर पे बना रहे हैं तो इजी में 6 इंच, यानी एक स्टेप जो सीढ़ी की हाइट होती है उस हाइट पे आप उठा सकते हैं और इसे इजी में लगा सकते हैं। तो इसका जो साइज़ है 4.5x9 का है, जहाँ एक सीट है और ये शावर एरिया को मैंने इंडिकेट कर दिया है। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप निकलते हैं इस रूम से, आप आते हैं इस घर की सबसे बड़ी 2-3 खूबसूरती बहुत बेहतर है, जो इस प्लान में ज़रूरत थी, जो एक रिक्वायरमेंट थी, वो टोटल चीज़ बहुत इस घर में बाहर से भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है और अंदर से भी प्लान को काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। उसका दूसरे फेस पर जब हम आते हैं तो यहाँ देखिए बेसिन एरिया, ये भी एक बात है। बेसिन एरिया स्पेशल कस्टमाइज करके यहाँ बनाया गया है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। यानी बेसिन एरिया काफ़ी देखने में अच्छा है। यहाँ पर आर्च का डिज़ाइन करवा सकते हैं, तो बेसिन एरिया भी यहाँ पर बनाया है। चलिए प्लान की अगले व्यू, यानी हॉल देखने में ही आपको पता चल रहा है कितना बड़ा और कितना खूबसूरत हॉल है। चलिए हम आपको हॉल का साइज़ बताते हैं। यहाँ से यहाँ तक 18 फीट 4 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 25 फीट 11 इंच है, यानी काफ़ी बड़ा हॉल, जो गांव के हिसाब से एक ज़रूरत होती है बड़े हॉल की, ये बड़ा हॉल है। और कॉर्नर में हॉल हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अगर कॉर्नर में हॉल हो तो विंडो बड़ी देके एग्जॉस्ट हवा आने के लिए काफ़ी अच्छा, और व्यू भी उसका ज़्यादा खूबसूरत बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आप इस व्यू को, यानी यहाँ पर स्टेयर है जो आपको साफ लग रही है, सीढ़ी है, सीढ़ी से आप ऊपर आते हैं, 7 फीट पर ये चौताल सेट है, फिर आप छत के ऊपर चले जाइए। तो यहाँ पर देखिए 2-3 फैक्ट क्या होता है कि जब कभी भी अगर एक मजबूरी है, जगह नहीं है खोलने की, तो बाथरूम का गेट आप हॉल की तरफ खोल सकते हैं। अगर नहीं है तो हॉल की तरफ तो बाथरूम यहाँ बना है, लेकिन गेट जो हमने खोला है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये जो टीवी यूनिट वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, उसके बाद आइए जैसे हम यहाँ आते हैं तो गेट जो यहाँ पर खुला है वो देख लीजिए, यानी इनका ये सेकेंड गेट है, यानी इनकी अदर प्रॉपर्टी है, दूसरे भाइयों का घर है इस तरफ में। तो उसके बाद जैसे आप सेकंड गेट से भी आते हैं और यहाँ से जाते हैं
तो ईजी वे में आप यहाँ से बाथरूम में आ सकते हैं, यानी आपका गेट ये जगह यूज़ में आ गई। और गांव घर में ज़्यादा कुछ दिक्कतें होती हैं, लोग अंदर जाने में, अगर हॉल में आदमी बैठा तो बाथरूम यूज़ करें, ऐसे यहाँ पे वैसा कोई दिक्कत नहीं, आपका टोटल चीज़ सेपरेट बनाया गया है। तो यहाँ से आप जैसे ही अंदर आते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ से आप अंदर आए, अंदर आने के बाद ये काफ़ी बड़ा बाथरूम है, यानी यहाँ से यहाँ तक 6 है और ये 12, 6x12। देखिए कॉमन अगर आपके पास जगह है तो आप बड़ा बाथरूम रखिए। उससे क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 2 बेनिफिट है कि टॉयलेट सीट आप 2 यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी पे अभी ये नहीं रहे, लेकिन वक्त आने पर कभी भी ज़रूरत पड़ती है, आदमी का वेट बढ़ने पर, घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, ठेवने में बहुत सारी दिक्कत है, तो उसके लिए आपका ऑप्शन होता है कि ज़रूरत पड़ी तो हम इंग्लिश सीट भी लगा सकते हैं, तोड़ फोड़ करने की किचन इसमें बाथरूम में कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है शावर पॉइंट। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये शावर पॉइंट है, काफ़ी फैल जगह में बना हुआ है, आप आराम से यहाँ पे बाल्टी वाल्टी भी लगा यूज़ है। तीसरा जो मेन होता है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन बाथरूम में जगह ना होने की वजह से आप देखते हैं काफ़ी जगह हॉल में यूज़ होती है, कहीं दरवाजे के कोने में यूज़ होती है, तो वो ज़्यादा बेस्ट नहीं, क्योंकि टोटल एरिया भींगा हो जाता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा बेस्ट है। तो ये एक निकल गया। चलिए प्लान के अगले फेस में बढ़ता है। अगला फेस ये है कि देखिए यहाँ पर आपका सेकेंडरी गेट, यानी कि यहाँ से आप बाहर निकल के, ये इनके भाइयों की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर साइड में इनकी भी है, तो आप निकल के ये रास्ता आप यूज़ में ले सकते हैं। चलिए इसका जो बेस्ट फेस है, लास्ट फेस है, अंतिम फेस पर बढ़ते हैं। अंतिम फेस पर देखिए एक बेडरूम है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बेडरूम है, ये 12x12 का बेडरूम है, जो आपको देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये बेडरूम। चलिए उसके अगले फेस में चलते हैं। जैसे ही आप उसके अगले फेस में आते हैं, यहाँ पर देखिए ये एरिया आपको देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये आप सोच रहे हैं क्या है, और ख़ास के आपको समझ में भी आ रहा है ये है क्या। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही आप प्लान की तरफ आते हैं तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर इस एरिया में जो आपको देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, और इस एरिया में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें। ये डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग यानी खाना खाने के लिए एक स्पेशल हॉल बनाया जाता है, जो पहले शहर में यूज़ होता था छोटी जगह पर, लेकिन गांव में भी लोग यूज़ करते हैं। और देखने में घर का एक जो व्यू है, लिविंग हॉल, डाइनिंग हॉल, यानी घर काफ़ी सुंदर लगता है उन चीज़ों की वजह। डाइनिंग हॉल में क्या है, देखिए लिविंग हॉल में क्या है कि अगर आप सोफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास जगह है, तो आप डाइनिंग टेबल यूज़ करने में दिक्कत होती है। तो खाना लगाने के बाद यहाँ पर देखिए ये डाइनिंग हॉल है। डाइनिंग हॉल 13x12 का है, और यहाँ पर आप फ्रिज रख सकते हैं, फ्रिज आ जाएगा। यहाँ पर बेसिन लगाना तो ऐसे बेसिन भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ बेसिन पॉइंट बना है। यहाँ आराम से फैमिली को बैठ के खाना खाने के लिए आप डाइनिंग टेबल का यूज़ कीजिएगा स्पेशल, और काफ़ी सुंदर दिखेगी ये चीज़। डाइनिंग एरिया में हमेशा किचन को सटा के रखना चाहिए। यहाँ पर मैंने किचन को कॉमन सटा दिया, यानी कि आपको पता ही नहीं चला किचन का, लेकिन किचन में यहाँ किचन है, तो आप किचन से डाइनिंग एरिया से किचन में जाने का गेट है, तो यहाँ से आप ईजी वे में आ सकते हैं, और यहाँ खाना लगाकर लोगों को जो यहाँ सोफ़े पर बैठे हैं आप उनको बुला के खाना खिलाने के लिए आप बिठा सकते हैं यहाँ पर। तो देखने में भी काफ़ी स्टैंडर्ड लगेगा, और घर फाइनल होने पर ज़्यादा खूबसूरत समझ में आएगा। चलिए किचन की तरफ आते हैं। किचन है, किचन यहाँ से 7x7 का है, और ये हिस्सा 12 है। तो यूज़ तो 12 नहीं होता, क्योंकि आपका पैसेज रास्ता निकलता है उसमें सबसे यूज़ नहीं होता 12। तो यहाँ पर हमने हल्का फुल्का इसका इंटीरियर दिखाया है। जो यहाँ पर जो आप गैस स्टोव देख रहे हैं, यानी जो चूल्हा गैस चूल्हा कहलाता वो है, सिंक बना है, और यहाँ पर वार्डरोब का डिज़ाइन जो होता है कोचिना वाला हमने यहाँ पर किया है, जो आप देख रहे हैं कि आराम से इसमें सामान रखने में यूज़ ला सकते हैं, हल्का फुल्का जो हल्का सामान, चम्मच मसाले वसाले इसे। उसके बाद जब आपके पास जगह है, टोटल चीज़ें हैं, तो स्टोर एरिया का ये यहाँ पर हमने 4x12 का स्टोर, यानी कि ये जो प्लान है ये गांव में घर बन रहा है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है, कंजेस्टेड प्लान घर नहीं हो, तो यहाँ पर आप धान, गेहूँ, चावल, दाल, यानी जो आप मास में लेते हैं, यानी बड़े हिस्से में लेते हैं, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को रख सकते हैं, और ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट होगी। समझ में आ गया प्लान। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो प्लान यहाँ से यहाँ तक बना है ये 40 है, और ये वाला हिस्सा 45 है, यानी 40x45 में ये प्लान बनाया गया। अगर आप इसे कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर, तो आपके हिसाब से भी प्लान को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। और देखने में काफ़ी सुंदर है। बाहर की टोटल वाल 10 इंच की, अंदर की पार्टीशन 5 इंच की है। तो आप टोटल चीज़ क्लियर। हाँ, एक चीज़ मैं आपको, ये डिज़ाइन है, ये जो बना है ये डिज़ाइन है, कॉलम है, गैप एरिया, कॉलम ब्रिक का भी बना सकते हैं, कॉलम कास्ट करवा सकते हैं। तो आप जो इकोनॉमिकल कंडीशन में देखिए, जो आपको सस्ता पड़े वो आप इस तरह से बनवा सकते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर लगे। और यहाँ पर देखिए एलिवेशन में भी आपको समझ में आ रहा है कि कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए, मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। यहाँ देखिए ये जो है ये एरिया। दूसरी चीज़, कॉलम में आप इजी वे में लाइट डाल सकते हैं, यानी कि मैं इस कॉलम के बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये कॉलम है
तो आप इसमें 2 लाइट भी आराम से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसका एलिवेशन प्लान भी हमने आपको दिखा दिया। चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।